बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीद में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 1.6। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने आपको बताया होंठों के 4 हरूफ के बारे में, जो कि हैं मा, बा, वा, फ़ा। इन 4 हरूफ का मखरज जो है वो होंठ हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज़बान की नोक के हरूफ के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो 3 हरफ हैं वो हमने आपको पहले वाली जो वीडियो है उसमें बताया सा और ज़ा का मखरज। अब हम बात करेंगे ज़ा के मखरज के बारे में। ज़ा का मखरज भी वही है जो सा और ज़ा का मखरज है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि सा और ज़ा को हमने नॉर्मल पढ़ा, जबकि ज़ा को पढ़ते हुए हम ज़बान को मोटा और ऊंचा करके पढ़ेंगे। ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर निकालें और आगे वाले जो 2 दांत हैं उनके नीचे वाले किनारे यानी नोक से लगाएं और ज़ा को मोटा और ऊंचा करके पढ़ें। ज़ा का मखरज जो है वो ज़बान की नोक और आगे वाले 2 दांत ही हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि ज़ा को मोटा और ऊंचा करके पढ़ना है, यानी ज़बान कोई जो किनारा है हलक के करीब से वहाँ से ज़बान को ऊपर की तरफ उठाना है, मुकम्मल तौर पे ऊपर की तरफ उठाना है और ज़बान को मोटा करना है। मोटा करके ज़ा का मखरज अदा करना है। यहाँ पर समझने के लिए हमने लिखा है कि ज़ा क्योंकि मोटा और ऊंचा है, इसलिए ज़ा की तरह नॉर्मल भी मत पढ़ें और ज़ा की तरह सीटी की आवाज़ से भी मत पढ़ें। ऐसा पढ़ना गलत होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में ज़ा की जगह ज़ा या ज़ा लगा देते हैं तो इस तरह से उस लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है और इस तरह से ये गलत हो जाता है। लिहाजा ज़ा या ज़ा की तरह बिल्कुल भी मत पढ़ें। आज़ आज़ आज़। अब मेरे साथ साथ पढ़िए ज़बर ज़ेर और पेश के साथ। ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। इसी तरह से तनवीन के साथ पढ़िए, दोहराइए मेरे साथ साथ और प्रैक्टिस कीजिए। ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने ज़ा के कुछ अल्फाज भी लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकें कि जब ज़ा जो है वो लफ्ज़ में आ जाता है तो किस तरह से पढ़ना है। बाज़ औक़ात ये शुरू में भी आ जाता है, दरमियान में भी आता है और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में भी आ जाता है, तो इसको किस तरह से अदा करना है आप यहाँ पर ये चीज़ सीखेंगे। अज़लमु अज़लमु। इस तरह से युअज़ु युअज़ु युअज़ु। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ है ज़लमु ज़लमु। ज़बान को हलक के करीब से ऊपर की तरफ उठाइए और पढ़िए ज़लमु ज़लमु। इसी तरह से हाफ़िज़ु हाफ़िज़ु हाफ़िज़ु। इसी तरह से आखिरी लफ्ज़ है ज़ा का यंज़ुरून यंज़ुरून यंज़ुरून। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।